पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में, और उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पहली बात तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बीएड कर चुके हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। ठीक है, तो दोनों की बात कर रहे होंगे हम कि दोनों ही अभ्यर्थी कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और कैसे आने वाले जून में अपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करके वो अपने एक सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए मान्य करवा सकते हैं, क्योंकि यही एग्जाम जब आगे चल करके होगा तो उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग आने की प्रबल संभावना है। जून का मौका बार बार मैं आपसे सुनहरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जून में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। ठीक है, अब ज़रा मैं पहले बात कर लेती हूँ जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद में फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया होगा, ठीक, फिर बीए जो लास्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट था आपका, उसी से आपने कोई एमए कर लिया होगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं हम कि आपने हिंदी से एमए किया है। ठीक, तो आप जब यूजीसी नेट का पेपर भरेंगे तो उसमें पेपर 2 में आपका जो हिंदी सब्जेक्ट होगा उससे आप भरेंगे, लेकिन आपके पेपर कितने होंगे? 2। एक ही दिन होगा, 3 घंटे में ही दोनों पेपर हो जाएंगे, कोई बीच में गैप नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर 1 के होंगे आपके 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के होंगे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, मान लीजिए कि यही कोई बच्चा है जिसने बीएससी किया है और एमएससी किया है। ठीक, और अब आप एमएससी का फिजिक्स सब्जेक्ट है, मान लो आपने एमएससी मैथ से किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम फिजिक्स और मैथ्स से मैम पीएचडी करना नहीं चाहते हैं, या हम फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं, या हम फिजिक्स और मैथ से अपना यूजीसी नेट नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आपके पास भी एक ऑप्शन और है। क्या है वो ऑप्शन? अभी ज़रा बात कर रहे होंगे हम, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम बता दें आप लोगों को कि बीएड जो है वो आपका क्या है? एक यूजी डिग्री है। ठीक, अब ज़रा हमारी बात दोनों बच्चे सुनेंगे, जिनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो भी सुनेंगे, और जो पीजी जिनका बीएससी एमएससी वगैरह है वो उससे नेट नहीं देना चाहते हैं वो भी सुनेंगे। तो जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया था या बीए किया था। ठीक, अब बात आती है कि मैम हम एमएससी नहीं करना चाहते हैं, ठीक, ना हम मैथ से पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, ना हम फिजिक्स से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल मत करिए। फिर मैम हमारे सामने क्या ऑप्शन है? हमने कहा बीएड आपकी एक यूजी डिग्री है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है, और बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन एजुकेशन। तो अब आप अगर एजुकेशन के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सुनहरा मौका क्या है कि आप या तो अपने आप को एमए कर लो। किससे? एमए इन बहुत सारे सब्जेक्ट से होता है, लेकिन एमए इन एजुकेशन अगर आपने कर लिया तो आपकी क्या होगी? बीएड आपकी यूजी डिग्री में काउंट हो जाएगी, एजुकेशन आपकी पीजी डिग्री में काउंट हो जाएगी। ठीक, यही बच्चे ये भी ध्यान देंगे। तो फिर आप क्या करोगे? जब यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसमें पेपर 2 में एजुकेशन फिल कर देना। फिर आप क्या करोगे? एजुकेशन का पेपर क्वालिफाई करके एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। तो कहने का आशय ये कि अगर आपने बीएड के बाद में एमएड में एडमिशन लिया है, या आपने किसी में एडमिशन नहीं लिया और आप एमए इन एजुकेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी है, आप एलिजिबल हैं अपने यूजीसी नेट जून को देने के लिए, तैयार रहिएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं मैम हमको एजुकेशन से नहीं देना है, हमारा ग्रेजुएशन में बीए था और बीए में मैम हमने हिंदी लिया था। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप एमए कर लीजिए हिंदी से, है ना, और आप केवल इनरोलमेंट ले लो, मतलब एडमिशन ले लो, और उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे सीटेट में होता है ना, बीएड में आपने एडमिशन ले लिया और आप सीटेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वैसे ही आपने जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपने बीए किया था, अब आपने एमए में एडमिशन लिया है हिंदी में, या आपका कोई सा भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, जो अच्छा, तो उसी में फिर आप क्या करिए? पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। अब एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, पीएचडी कभी भी आप सोचो कि ऐसे सब्जेक्ट से कर लें जो इजी हो, इजी कुछ नहीं होता। टोटल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, आपका किस विषय को पढ़ने में मन लगता था, इस पे पूर्ण रूप से निर्भर करता है। बस ये है कि जैसे अब कुछ बच्चों ने बहुत सारा मान लो एमएससी वगैरह कर लिया, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता है फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? वो बच्चे बीएड अगर किए हैं तो वो एमएड कर सकते हैं या एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप
एजुकेशन से क्या कर पाएंगे, आगे चल के पीएचडी कर पाएंगे। और पीएचडी करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना होगा, यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कॉमन होता है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, पेपर 1 सबके 50 क्वेश्चन कॉमन आएंगे, चाहे एजुकेशन वाला बच्चा हो, चाहे पॉलिटी वाला हो, चाहे कोई सा भी हो। और जो पेपर 2 वाला बच्चा है, उसके सब्जेक्ट जो आप भरोगे, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, उसके आधार पर आएगा। आपको पता है, अगर आपने इस एग्जाम में जेआरएफ निकाल लिया, यानी टॉपर्स हो गए अब, तो आपको 36,000 रुपये सरकार देगी महीने का, केवल और केवल अपनी पढ़ाई रिसर्च करने के लिए, ठीक। और उसके बाद में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो फिर आपकी सैलरी लाखों में चली जाएगी। आपको करना क्या, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एनटीए, यूजीसी नेट एंड एसईटी एग्जाम, आपको सर्च कर लेना है प्रियांजलि गुप्ता, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्लासेस हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी प्रियांजलि गुप्ता की। हम अभी आपको पेपर 1 की क्लासेस दे रहे हैं। पेपर 1 की क्लासेस आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे वहाँ पर। पेपर 1 की क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलर मिल रही हैं, रोज शाम को 7 बजे, ठीक है, जिसका लिंक हमने आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया होता है। और इसके अलावा आपको हम ये भी बता देना चाहेंगे कि जून में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपके पास 5 महीने ही हैं केवल अब। और आप ये मत सोचो कि ये बहुत हलवा एग्ज़ाम है, ये हलवा एग्ज़ाम 1% नहीं है, बहुत अच्छा लेवल का, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का एग्जाम है। तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। अभी मैं आपको पेपर 1 की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, बहुत जल्द आपको पेपर 2 की क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगी। और पेपर 2 में जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो होगा आपका एजुकेशन, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। सभी को पेपर 1 की क्लासेस अभी से लेनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको यूजीसी नेट को, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।